7 पत्नियों वाला राजा प्राचीन समय की बात है। एक समृद्ध राज्य का राजा विक्रम अपने न्यायप्रिय और पराक्रमी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी एक विशेषता उसे और अधिक चर्चित बनाती थी। उसकी 7 पत्नियां। प्रत्येक रानी अपने सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और गुणों के लिए जानी जाती थी। हालांकि इन सातों के बीच हमेशा एक अनकही प्रतिस्पर्धा रहती थी कि राजा किसे सबसे अधिक प्रेम करता है। राजा विक्रम ने अपने जीवन में कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया था, लेकिन रानियां अक्सर इस बात को लेकर असमंजस में रहती थीं कि कौन राजा के सबसे करीब है। एक दिन राजा ने इन शंकाओं को दूर करने के लिए एक योजना बनाई। उसने घोषणा की कि वह एक कठिन परीक्षा आयोजित करेगा और जो इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करेगी वही उसकी सबसे प्रिय रानी होगी। राजा ने सातों रानियों को एक कठिन यात्रा पर भेजा, जहां उन्हें न केवल अपनी बुद्धिमानी और धैर्य का परिचय देना था, बल्कि सच्चे प्रेम की परीक्षा भी देनी थी। इस यात्रा में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। गहरे जंगलों से गुजरना, भयानक जानवरों से बचना और कठिन पहाड़ियों को पार करना। सातों रानियां अपने अपने तरीके से चुनौतियों का सामना कर रही थीं। कुछ ने अपनी चतुराई से रास्ता निकाला, तो कुछ ने साहस का परिचय दिया। लेकिन सबसे छोटी रानी सुमति, जो सबसे शांत और धैर्यवान थी, उसने सभी चुनौतियों का सामना अपनी सूझबूझ और प्रेम से किया। जब वह वापस महल लौटी, तो राजा विक्रम ने देखा कि वह न केवल सुरक्षित लौटी थी, बल्कि उसने अपनी बाकी 6 बहनों की भी मदद की थी। राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने घोषणा की कि सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण में होता है। उसने सुमति को अपनी सबसे प्रिय रानी घोषित किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वह बाकी रानियों से भी उतना ही प्रेम करता है, क्योंकि प्रत्येक ने उसे कुछ न कुछ सिखाया था। इस घटना के बाद सातों रानियों के बीच प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई और वे प्रेम और एकता के साथ राजा के साथ रहने लगीं। राजा विक्रम का यह न्यायप्रिय निर्णय उसे अपने राज्य में और भी प्रिय बना दिया। उसकी इस कहानी को लोग पीढ़ियों तक याद करते रहे, जो यह सिखाती है कि प्रेम में प्रतिस्पर्धा